बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती के अवसर पर आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय पृथ्वीराज चौहान, जय पृथ्वीराज चौहान। साथियों, आप सब लोगों से मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि दिल्ली की गद्दी किसकी है? पृथ्वीराज चौहान की है कि नहीं है? और हम सब लोग पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज हैं। तो जब तलवार के दम पे राज कायम करना रहा तो पूरे दिल्ली सहित पूरे हिंदुस्तान में आपका राज था। लेकिन आज जब एक वोट के दम पे राजपाट कायम करना है तो उस दिल्ली की संसद में एक भी चौहान का बेटा सांसद नहीं है। क्यों नहीं है सांसद? इस पर आप सब लोगों को विचार करना है। सिर्फ मेरे विचार करने से नहीं होगा। और मैं आप सब लोगों से कह देना चाहता हूं, साथियों, जिस तरह से सब लोग अपने दल और अपने पार्टी के साथ खड़े हैं, उसी तरह से जिस दिन आप अपने दल और अपने पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे तो दिल्ली पर दोबारा चौहान का राज आएगा। इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं आज आपसे कह के जा रहा हूं कि आप सब लोग जनवादी पार्टी का साथ दीजिए। और 24 मई को आजमगढ़ में जनवादी शंखनाद महारैली है। आप सब लोग चलिए और ताकत दीजिए जनवादी पार्टी को। 2027 में जनवादी पार्टी विधायक बनाएगी और 2029 में नए पूर्वांचल राज्य का जनवादी पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी। इसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब समय आ गया है आपका, अब खड़े होने का समय आ गया है। अब जनवादियों को लड़ने का और अपनी ताकत दिखाने का, और समय आ गया है 24 मई को शंखनाद करने का कि अब भारत पर राज कभी चौहानों का था। इस देश पर कभी हुक्मरान या बिरादरी थी। आज हमारे वोट से दूसरे लोग राज कर रहे हैं। हम जिस भाजपा वालों को वोट देकर के राज सत्ता दिए हैं, वो हमें एक टिकट देने का काम नहीं कर रहे हैं। इस समाज को विधायक और सांसद भी बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का कि अब जनवादी पार्टी को मजबूत करके, जनवादी पार्टी को एक एक वोट दे करके हम अपनी ताकत बनाएंगे। किसी दूसरे के पीछे चल करके अब झंडा डंडा ढोने का काम नहीं करेंगे। और यदि आप सब लोगों ने 24 मई को यह शंखनाद कर दिया तो इस मंदिर से मैं आपको कह के जा रहा हूं कि आप 2027 का रिजल्ट देखिएगा। साथियों, जनवादी पार्टी के बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश में विधायक बनेंगे और 2029 में मुख्यमंत्री भी बनेंगे। इसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं और ज्यादा न कहते हुए इस पृथ्वीराज चौहान जी के इस जयंती के अवसर पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मेरे बहुत सारे नौजवान यहाँ हैं। मैं नौजवानों से भी कहूंगा कि नौजवानों, याद करो आप किसके वंशज। आप सिर्फ वोट देकर के राजा बनाने के लिए नहीं बने हैं, आप खुद राजा बनने के लिए भी बने। आपके वोट से कोई विधायक बने, आपके वोट से किसी और की पार्टी मजबूत हो और वो मजबूत होकर के हमारे ही लोगों पर जुल्म और जाति करे। अब वो बर्दाश्त करने का समय खत्म हो गया है। जितना अत्याचार और जितनी हत्याएं और जितना जुर्म जाति हमारे समाज पे हो रही है, साथियों, उतनी जुर्म और जाति अब किसी पे नहीं हो रही। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सब गांव के लोगों का आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद प्रकट करते हुए, और शाम को आप सब लोग अपने अपने घरों पर एक एक दीपक जला करके संदेश दीजिए कि हमें समाज गुलाम नहीं है। ये समाज जिसका वंशज है अब उस राजपाट की लड़ाई के लिए शंखनाद कर चुका है और 2027 में इस लड़ाई को एक निर्णायक स्तर पर ले जाएगा और अपना वोट अपने पार्टी को देकर के अपनी लड़ाई को खुद खड़ा करेगा। किसी के दूसरे के पीछे चलने का काम नहीं करेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जनवाद, जय पृथ्वीराज चौहान। सर